जंग के लिए? हम तो कहें कि अभी छूट दे दीजिए तो जितना हमको लगता है कि सिर्फ बिहार में जितना अल्पसंख्यक है वो पाकिस्तान को समेट के लेके चला आएगा, बाकी का बात छोड़ दीजिए। सिर्फ अल्पसंख्यक बिहार के? सिर्फ बिहार के अल्पसंख्यक, बाकी का छोड़ दीजिए। काफी है, पाकिस्तान को समेट काफी है, बहुत है। बंदूक और मतलब मिसाइल का जो आप धमकी दे रहे हैं तो आप भूल रहे हैं कि कभी भी बेटा बाप से बड़ा नहीं होता है। अच्छा, बाप यहाँ बाप पे होता बेटा कौन है और बाप? बेटा पाकिस्तान है। बेटा बाप पाकिस्तान है। पूरा तैयार है, पूरा तैयार है। गोली चलाने के लिए भी तैयार है और सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार है। सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। एकदम तैयार है। देश के लिए मर सकते हैं। देश के लिए नहीं मरेंगे तो किसके लिए मरेंगे? इन कुछ अल्पसंख्यक जो है बदनाम करके रखे हैं। वो काफिर लोग हैं, अल्पसंख्यक नहीं, वो मुसलमान नहीं है। उनको मुसलमान में कोई गिनती है नहीं, वो काफिर हैं। ये भी बात कहने वाली बात है। हम लोग तो उस दिन से ही तैयार हैं कि कब आदेश आ जाए। डर नहीं लग रहा हो सके यहीं पे मिसाइल गिरा दे? सवाले नहीं है, देश के लिए मरने के लिए एनी टाइम तैयार है सर। देश के लिए अगर शहीद होते हैं तो इससे बड़ा गर्व की बात क्या होगा। तैयार है जी आप लोग? जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस वक्त जो है 72 पठानों पर गोली चलाया गया था। 3 दिन तक काउंटिंग चला और जितने भी पठानों के सीने पे गोली लगी, सबके सीने पे, किसी एक की पीठ पे गोली नहीं लगी। तो हम वो कौम है, मरने से डर नहीं लगता? क्यों डरेगा? अरे 100 जान है, अल्लाह ले या मोहल्ला ले, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ले या मोहल्ला? क्या फर्क पड़ता है? अगर हम अपने देश के लिए कुर्बान होंगे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देन है कि आज जो मिसाइल जो कर रहे हैं कोई भी कंट्री, आज उन्हीं का देन है कि मिसाइल कर रहे हैं। आप किसको मिसाइल दिखा रहे हैं? बनाने वाले को। जो बना सकते हैं वो मिटा भी सकते हैं और देश बात मिटा सकते हैं। अगर- कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। अगर बिहार के मुसलमान जो माननीय गोली खाने के लिए रेडी है, गोली चलाने के लिए रेडी है, गोली खाने के लिए। गोली चलाएंगे भी और हम पाकिस्तान से जो आतंकवाद है वहाँ की, उनसे मैं लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। हमारी अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं, सारे लोग हम लोग तैयार हैं। रह रहे हैं उस वतन से, आपको मोहब्बत है, ये आपका आधा ईमान है। और अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप मुसलमान नहीं। अगर ईमान नहीं है तो मुसलमान मतलब जो लोग जिन्ना को मानने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए, चलेगा वो लोग। पाकिस्तान चले गए। तो हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम लोग वीर हामिद और एपीजे अब्दुल कलाम के मानने वाले हैं। हम लोग उनको मानते हैं, वो आदर्श है हमारे। तो अभी अगर लड़ाई होगी, हमारी सीधी बात समझ लीजिए कि दो देश आपस में लड़ेगा। इसमें कोई मजहब और कोई धर्म नहीं। अगर हमको लगता है कि अगला देश मेरे साथ गद्दारी कर रहा है तो हम उसको जवाब देंगे और पूरा बढ़ चढ़ के देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट लाइव। देखिए, अभी हम हाजीपुर में मौजूद हैं और देश में जो है हमारा जो भारत देश है वो अलग ही मूड में नजर आ रहा है। जो भी पहलगाम अटैक हुई थी उसको लेकर, और कल पूरा दिन जो है ब्लैकआउट रहेगा। हमारे साथ अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, हम इनसे बात करेंगे कि भारत के जो मुसलमान हैं वो भारत के साथ है या नहीं है। भारत पाकिस्तान का जो जंग होगा उसमें भारत के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर जंग होगी तो सबसे आगे कौन रहेगा? सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जंग कल होगी, मुसलमान का सबसे बड़ा रोल, मेरा ये सबसे पहला सवाल है, मुसलमान आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? मुसलमान आगे क्यों नहीं आएंगे? ये जंग नहीं, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई में हमेशा मुसलमान आगे रहा है और आगे भी हमेशा आगे रहेगा। बाकी जो है, इससे पहले भी आप ही के माध्यम से हमने कहा था कि हम लोग वीर हामिद को मानने वाले हैं, अशफाकुल्लाह खां को मानने वाले हैं। जो लोग जिन्ना को मानने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए, चलेगा वो लोग? पाकिस्तान चले गए। तो हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम लोग वीर हामिद और एपीजे अब्दुल कलाम के मानने वाले हैं। हम लोग उनको मानते हैं, वो आदर्श है हमारे। तो अभी अगर लड़ाई होगी, हमारी सीधी बात समझ लीजिए कि दो देश आपस में लड़ेगा। इसमें कोई मजहब और कोई धर्म नहीं। अगर हमको लगता है कि अगला देश मेरे साथ गद्दारी कर रहा है तो हम उसको जवाब देंगे और पूरा बढ़ चढ़ के देंगे। अगर देश को जरूरत पड़ेगी आप लोगों की तो आप लोग नजर आएंगे? एकदम नजर आएंगे। और कब से, अरे आप उठा के देख लीजिए, आज आप उठा के देख लीजिए, आज़ादी के वक्त जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस वक्त जो है 72 पठानों पर गोली चलाया गया था। 3 दिन तक काउंटिंग चला और जितने भी पठानों के सीने पे गोली लगी, सबके सीने पे, किसी एक की पीठ पे गोली नहीं लगी थी। तो हम वो कौम है। मरने से डर नहीं लगता? क्यों डरेगा? अरे 100 जान है, अल्लाह ले या मोहल्ला ले, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ले या मोहल्ला ले? क्या फर्क पड़ता है? अगर हम अपने देश के लिए कुर्बान होंगे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और इस्लाम जो है इस बात का इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम जो है
इस्लाम का आधा ईमान जो है वो वतन से हम मोहब्बत है। तैयार है आप लोग जंग के लिए? हम तो कहें कि अभी छूट दे दीजिए तो जितना हमको लगता है कि सिर्फ बिहार में जितना अल्पसंख्यक है वो पाकिस्तान को समेट के लेके चला आएगा, बाकी का बात छोड़ दीजिए। सिर्फ अल्पसंख्यक बिहार के? सिर्फ बिहार के अल्पसंख्यक, बाकी का छोड़ दीजिए। काफी है, पाकिस्तान को समेट काफी है, बहुत है। अच्छा, क्या कहिएगा, तैयार है जंग के लिए? जी हम लोग तैयार हैं। गोली खाने के लिए रेडी है? गोली चलाने के लिए रेडी है? गोली खाने के लिए? गोली चलाएंगे भी, और हम पाकिस्तान से जो आतंकवाद है वहाँ की, उनसे मैं लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। हमारी अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं, सारे लोग हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। मरने से डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं। क्यों डरेंगे भाई? मैं वतन के लिए मैं हमेशा खून बहाने के लिए या खून देने के लिए हमेशा हम लोग तैयार हैं। कल पूरे दिन जो है ब्लैकआउट रहेगी, कभी भी जंग हो सकती है, मॉक ड्रिल्स कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। तैयार है? पूरा तैयार है। गोली चलाने के लिए भी तैयार है और सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार है। सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है? एकदम तैयार है। देश के लिए मर सकते हैं? देश के लिए नहीं मरेंगे तो किसके लिए मरेंगे? लेकिन कुछ अल्पसंख्यक जो है बदनाम करके रखे हैं। वो काफिर लोग हैं, अल्पसंख्यक नहीं, वो मुसलमान नहीं है। उनको मुसलमान में कोई गिनती नहीं है, वो काफिर हैं। मुसलमान ही बताते हैं खुद को। नहीं, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान की रिवायत में काफिर हैं वो लोग। उन मुसलमानों के लिए क्या कहिएगा जो देशद्रोही है, जो देश के खिलाफ में जाते हैं? वैसे लोगों का कोई मजहब नहीं है, मजहब को बदनाम करने वाली बात है। अगर आप मुसलमान हैं तो सीधा बात समझ लीजिए, आप जिस वतन में रह रहे हैं उस वतन से आपको मोहब्बत है, ये आपका आधा ईमान है। और अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं। अगर ईमान नहीं है तो मुसलमान नहीं। मतलब हम मान लें कि भारत देश के लिए है, जो भी मुसलमान है वो सब खड़े नजर आएंगे कल? एकदम नजर आएंगे। जरूरत पड़ेगा गोली खाएंगे? एकदम खाएंगे। क्या राय है आपकी? आप तो युवा है। देखिए, जहाँ तक युवा पीढ़ी की बात है और जहाँ तक भारतीय मुसलमान की बात है, तो मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जो गोली बंदूक और मतलब मिसाइल का जो आप धमकी दे रहे हैं, तो आप भूल रहे हैं कि कभी भी बेटा बाप से बड़ा नहीं होता है। अच्छा, बाप बेटा कौन है और बाप कौन? बेटा पाकिस्तान है, बेटा पाकिस्तान है। और दूसरा विषय आपको हम ये भी बता दें कि आप भुला रहे हैं कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो मिसाइल मैन है हमारे हिंदुस्तान का है, APJ अब्दुल कलाम है, एक मुसलमान है। उन्हीं का देन है कि आज जो मिसाइल जो कर रहे हैं कोई भी कंट्री, आज उन्हीं का देन है कि मिसाइल कर रहे हैं। आप किसको मिसाइल दिखा रहे हैं? बनाने वाले को। जो बना सकते हैं वो मिटा भी सकते हैं और बात मिटा सकते हैं। अगर कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। अगर बिहार के मुसलमान जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नदी बंद किया है, डैम को, अगर बिहार के मुसलमान को छूट दे दिया जाए कि तुमको जाओ हम खुद छूट देते हैं, तो इतना मुसलमान के जो बिहार के मुसलमान ताकत रखते हैं कि अपने मूत्र विसर्जन से पाकिस्तान का जो नामो निशान विसर्जन कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? बेशक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को वैसे ही पानी अभी तो डैम खोल दिया गया है। बताए ना भैया, मुसलमान का इतना ताकत है, बिहार के मुसलमानों का इतना ताकत है कि अपने मूत्र विसर्जन से पाकिस्तान में बाहर लाते। अभी हमने आपको कहा कि ये जो केंद्र सरकार है, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो एक बार सिर्फ बिहार के मुसलमान को सिर्फ छोड़ दें कि आप मेरी तरफ से फ्री हो, आपका फुल्ली मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, आप जाओ और जो करना है आप करके आओ। तो सिर्फ मुसलमान काफ़ी है पूरे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। यहाँ पर किसी और की ज़रूरत नहीं। तो इधर तो अब जाहिर सी बात है, हम अगर जंग करेंगे तो हम मरने और मारने दोनों के लिए तैयार हैं। अब जब हम अब किसी को सबक सिखाना है तो उसके लिए कुछ नुकसान तो सहना पड़ेगा, और उस नुकसान को भी सहने के लिए हम तैयार हैं। हम तो कहा ना आपको कि हम अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं और सीने पे गोली मारने के लिए भी तैयार हैं। तैयारी है, कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान है वो तैयार बैठे हैं कल के लिए। पूरा तैयार है। 200% बोल लीजिए। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, ये फिर सिर्फ जो है एक वहम है। और कल अगर जंग होती है तो सबसे आगे मुसलमान, अगर होती है तो सबसे आगे मुसलमान, सबसे आगे मुसलमान नजर आएगा। सबसे आगे मुसलमान नजर आएगा। देखिए, जहाँ तक बात रही हमारी नागरिकता, तो जो भी कांड अभी आपने सुना है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कश्मीर में जो घटना हुआ है उसमें सीने पे गोली खाने वाला एक मुसलमान भारत का नागरिक था, जिसका नाम था आदिल हुसैन शाह। उसने सीने पे गोली खाकर
ये साबित कर दिया है कि भारतीय मुसलमान किसी से कम नहीं है। अगर एक आदिल शाह अगर गोली खा सकता है सीने पे, तो बिहार और पूरे भारत के प्रत्येक ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो एक क्या 1000 गोली खा सकते हैं, भारत के लिए कुर्बान हो सकते हैं। चलिए चलिए, देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, देखिए इनसे भी बात करेंगे कि तैयार है कल के जंग के लिए। ये भी बात कहने वाली बात है। अरे हम लोग तो उस दिन से ही तैयार हैं कि कब आदेश आ जाए। डर नहीं लग रहा, हो सके यहीं पे मिसाइल गिरा दे। सवाले नहीं है, देश के लिए मरने के लिए एनी टाइम तैयार है सर। देश के लिए अगर शहीद होते हैं तो इससे बड़ा गर्व की बात क्या होगा। तैयार है जी आप लोग? हम लोग बिल्कुल तैयार है हाँ, जी। मारने के लिए भी तैयार है, मरने के भी लिए तैयार है। हाँ, हम लोग तैयार है। तैयार है। चलिए, जंग के लिए जितने भी लोग हैं, हम सबसे बात की और अल्पसंख्यक खासकर कह रहे हैं कि अगर जंग होगी तो सबसे आगे जो है वो मुसलमान नजर आएंगे, गोली खाएंगे और गोली चलाएंगे भी। गोली खाएंगे और गोली चलाएंगे भी, और जरूरत पड़ा तो जो अभी APJ अब्दुल कलाम मिसाइल बनाए हैं हाँ। वो मिसाइल भी चलाएंगे। चलिए ठीक है, आगे भी आपको खबर का अपडेट देते रहेंगे। ऐसे खबर की आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फर्स्ट लाइव।